मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही है अलवर से। अलवर जिले के रेणी थाना क्षेत्र के गढ़ी सवाई राम सीएचसी में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में पीपल के पेड़ पर चढ़कर फंदा लगा लिया। बताया जा रहा है कि चुंदला गांव निवासी उमेदीलाल उर्फ पुजारी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचा था। इसी दौरान डॉक्टर से उसकी कहासुनी हो गई। युवक ने डॉक्टर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया और सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। भोली नगर पालिका क्षेत्र में आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश यादव, प्रदेश मंत्री नारायण मीणा, सीताराम पोसवाल, विधायक प्रत्याशी राजेंद्र कुमार मीणा, जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, प्रधान कृष्ण पोसवाल और भाजपा नेता राजेश गोयल और मंडल अध्यक्ष हनुमंत दीक्षित सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में बूथ प्रबंधन मजबूत करने और संगठन को सक्रिय करने और घर घर जनसंपर्क अभियान चलाने की रणनीति पर चर्चा हुई और वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में उतरने और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। होली से दीपक गिरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। ब्यावर में सरकारी विद्यालयों से बाहरी व्यक्तियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगाम लगाए प्रतिबंध को लेकर पत्रकारों में नाराजगी है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ब्यावर शाखा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आदेश निरस्त करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष कुलभूषण उपाध्याय के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में पत्रकारों ने कहा कि संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति अनिवार्य करना प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के विपरीत है। संगठन ने कहा कि स्कूलों में जर्जर भवन, सुरक्षा व्यवस्था, सुविधाओं की कमी और अन्य अनियमितताओं को सामने लाना मीडिया की जिम्मेदारी है और पत्रकारों ने कहा कि अनुमति की बाध्यता से सरकारी व्यवस्थाओं की कमियां उजागर करने में बाधा आएगी और उससे जवाबदेही प्रभावित होगी। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट देख रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय परिसरों में बाहरी व्यक्तियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश का विरोध तेज हो गया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी IFWJ जोधपुर की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जवाहर चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों ने आदेश को निरस्त करने की मांग की है और ज्ञापन में कहा गया है कि विद्यालयों में जर्जर भवन, विद्यार्थियों की सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की जवाबदेही और मिड डे मील जैसी व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों को सामने लाना मीडिया का लोकतांत्रिक दायित्व है और पत्रकारों का कहना है कि संस्था प्रधान से पूर्व अनुमति की बाध्यता से समाचार संकलन में बाधा आएगी और स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता प्रभावित होगी। जोधपुर से अनिश पठान की रिपोर्ट देख रहे हैं। रिंगस खाटू श्याम जी मार्ग स्थित ताकर हॉस्पिटल में एडवांस और रोबोटिक फिजियोथेरेपी सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि जोड़ा दास आश्रम मरोली के महंत राममूर्ति दास महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ उसके बाद फीता काटकर सेंटर का शुभारंभ किया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सेंटर में टेकार थेरेपी, स्पाइनल डिकम्प्रेशन और मैग्नेटोथेरेपी और टेराहर्ट्ज लेजर रोबोटिक हैंड्स थेरेपी जैसी आधुनिक मशीनें स्थापित की गई है। डॉक्टर भगत सिंह ठाकर और डॉक्टर बलवीर सिंह ठाकर ने बताया कि इन सुविधाओं से रीढ़ की समस्याओं, स्लीप डिस्क और जोड़ों के पुराने दर्द और एड़ी के दर्द के उपचार में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, चिकित्सक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सिकर से दुर्गा सिंह कुमाऊत की रिपोर्ट देख रहे हैं। चोमू उपखंड के नांगल गोविंद स्थित श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के वर्षाकोत्सव पर सोमवार को 351 महिला जोड़ों की भव्य कलश यात्रा निकाली गई जिसमें बैंड बाजे, डीजे और भगवान शिव की आकर्षक झांकी के साथ निकली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत हनुमान मंदिर से वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बाद हुई। इंदिरा कॉलोनी और ग्राम
बगड़ी होते हुए यात्रा केदारेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और पूरे मार्ग में ड्रोन से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, जो आकर्षक का केंद्र रही। मंदिर पहुंचकर महिलाओं और श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। पंचायत में केदारेश्वर महादेव जी की कलश यात्रा का कार्यक्रम था, जो सुबह बालाजी मंदिर से तैयार होकर शिव मंदिर से इंदिरा कॉलोनी नांगल में बगड़ी मंदिर और वहाँ से वापस शिव मंदिर नांगल में आकर वहाँ जलाभिषेक हुआ और बहुत शांतिप्रिय तरीके से हमारी ये जो कलश यात्रा हुई वो संपन्न हुई। इसमें महिलाओं ने अच्छी अपनी भागीदारी निभाई और प्यार प्रेम से सभी ने आपस में शिव शंकर भगवान के जयकारे लगाए, जिससे हमारी ये यात्रा बहुत सफल हुई। पंचायत में केदारेश्वर सांचौर और चितलवाना क्षेत्र में किसानों की लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होने से संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सांचौर में बैठक के बाद किसान रैली के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद नर्मदा नहर कार्यालय पर प्रदर्शन कर अधीक्षण अभियंता को भी मांग पत्र दिया गया। किसान नेताओं ने नर्मदा नहर की वितरिकाओं में पानी की कमी और अकाल की स्थिति पर चिंता जताई और मोर्चे ने नहरों की सफाई कर टेल तक पानी पहुंचाने और कृषि मंडी में रिक्त सचिव पद भरने और जल जीवन मिशन के कार्यों में सुधार की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर 16 सितंबर 2026 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर महापड़ाव की चेतावनी दी गई है। सांचौर से जलाराम बहादुर की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीकानपुर के अरोड़ वंश भवन में नगर मंडल अध्यक्ष पवन पपनेजा की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और जिलाध्यक्ष शरण पाल सिंह मौजूद रहे और विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता टिकट के दावेदार सम्मेलन में पहुंचे और कई दावेदार ढोल नगाड़ों के साथ अपनी दावेदारी जताते हुए नजर आए, जिससे परिसर में चुनावी माहौल बन गया। और बैठक को संबोधित करते हुए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बताया कि क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा चुके हैं और जबकि 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रस्तावित है। सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा हुई। श्रीकानपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा शहर की देवनारायण योजना स्थित सरकारी विद्यालय में पोषाहार खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों को उल्टी और जी मचलाने की शिकायत होने पर तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार स्कूल में पोषाहार की आपूर्ति अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से की गई थी। घटना के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने पूछा कि बच्चों को भोजन परोसने से पहले उनकी गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं की गई। साथ ही सप्लाई से वितरण तक निगरानी की जिम्मेदारी तय करने और मामले की जांच की मांग की गई है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं। बांदीकुई के कोलाना स्थित उपकारागृह में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से रक्षाबंधन एवं नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बंदियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए बुराइयों से दूर रहकर श्रेष्ठ जीवन जीने का संदेश दिया गया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा कि नशा और बुरी आदतें व्यक्ति के जीवन को कमजोर करती है, इसलिए स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए नशे से दूरी जरूरी है। उन्होंने बंदियों को आत्मचिंतन और सकारात्मक विचारों के जरिए अच्छे संस्कार अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी भमता दीदी और राधा दीदी, जेलर प्रभारी राजेंद्र सिंह तंवर सहित जेल स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान सभी ने नशा मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा ली। बादिकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। नागौर में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को भाजपा कार्यालय में दावेदारों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी। चुनाव प्रबंधन कमेटी ने विभिन्न वार्डों से आए संभावित उम्मीदवारों से 1-to-1 संवाद कर वार्डवार फीडबैक लिया। दावेदारों से संगठन की स्थिति, जन समर्थन और स्थानीय चुनावी समीकरणों की जानकारी जुटाई गई। बैठक में जिला संगठन चुनाव प्रभारी जगत नारायण जोशी, चुनाव प्रभारी वन्य सिंह गोहिल और सह प्रभारी पवन जैन, संयोजक डॉक्टर अशोक चौधरी और जिलाध्यक्ष रामधन पोटलिया
सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे और जगत नारायण जोशी ने कार्यकर्ताओं से संगठन की रीति नीति और अनुशासन को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जिला अध्यक्ष पोटलिया ने कहा कि भाजपा पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।